हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं दो लाइन के बीच में। ये वीडियो लेक्चर सीरीज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज का 5वां वीडियो है और आज हम सीखेंगे कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो इससे पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि कितने तरह के लाइन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है कि 9-10 तक तो हम दो तरह के लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है, वो वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और इस वीडियो में क्या है कि हम सिर्फ यही सीखेंगे कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो आपके पास क्या है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक नई तरह का लाइन यहां पर पढ़ते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस ये कौन से लाइंस होते हैं, ये ना ही पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं, ये ना ही पैरेलल हैं। अब बोलोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। अब ध्यान से देखो, क्या ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और क्या ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, ना ही ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। ध्यान से देखो, इस शेप को आप समझने की कोशिश करो तो ये क्या है, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। तो हम तीन तरह के लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, लेकिन तीन तरह के लाइन के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच का क्या होगा, जीरो। ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहां पर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो ये तो कहानी इसकी खत्म हो गई, इंटरसेक्टिंग के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो यानी हमें बेसिकली दो लाइन के बारे में पढ़ना है, एक है हमारा स्क्यू लाइन और दूसरा है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो हम जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सब ज़्यादा थियरी में हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, मान लें कि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस जगह, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास दो लाइन है, दो लाइन का मैं इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे पहले लाइन का इक्वेशन आपका R1 इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरे लाइन का इक्वेशन हमारे पास है A2 प्लस लैम्डा B2। पता ही आपको A1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर समझ लो कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है, और दूसरा एक पॉइंट है A2 दूसरे लाइन में। और B1 B2 क्या है, B1 इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, B2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। और डायरेक्शन वेक्टर तो आप समझते ही होंगे, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, किसी लाइन के पैरेलल में जो एक वेक्टर चलता है उसे डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन वेक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन वेक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो करना क्या है हमें, सिंपली हमें करना क्या है, हम सीधे लिखेंगे डिस्टेंस D इक्वल्स टू, सीधा लिखेंगे, कोई थियरी में नहीं जाना। थियरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सीधे हम क्या करेंगे, D इक्वल्स टू हम लिखेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। ठीक है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसके ऊपर ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दीजिए। ये नेगेटिव नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये हमारा नॉर्मली क्या है, फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, जिसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये कैसे आएगा, ये मैं आपको जब इसकी थियरी की वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आएगा। तो सिंपली आपको समझना है कि आपका पहला लाइन ये है L1 और दूसरा लाइन है आपका L2। तो L1 का इक्वेशन जो है A1 प्लस लैम्डा B1 है, L2 का इक्वेशन जो है वो A2 प्लस लैम्डा B2 है, और वी वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। तो करना क्या है, हमें निकालना है D इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए छोटी छोटी दो वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है,
याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले को यदि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ना, तो मुझे लगता है कि यदि इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है और दूसरे लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा तो इस पर एक नॉर्मल निकला होगा, दोनों लाइन पर एक परपेंडिकुलर निकला होगा। इस नॉर्मल को हमने क्या किया है, इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किस वेक्टर में कन्वर्ट होता है? यूनिट वेक्टर में। यानी हमें एक यूनिट वेक्टर ये मिल गया, यानी ये आपका क्या है, ये है आपका b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। और a2 a-a1, यहां पर एक पॉइंट a2 है, यहां पॉइंट एक a1 है, a2 a1 माइनस करके निकाला होगा और इसी को सिंप्लीफाई करने से एक न्यूमेरिक वैल्यू आता है, वही आपका कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसी जगह ले लेते हैं। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स लाइन्स I प्लस जे, I प्लस जे प्लस लेमडा इंटू 2i माइनस जे प्लस के। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। और दूसरा है 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखो, ये हो गया आपका, मैं लिख देता हूँ R1, ये R2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनके बीच का क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कोई ग्राफ, कोई डिज़ाइन, कोई डायग्राम हमें ड्रॉ करना नहीं है, सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हमें क्या चाहिए, b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले b1 b2 निकाल लें। ये आपका है a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2। तो लिख लेते हैं b1 क्रॉस b2। हमें तो b1 क्रॉस b2 पहले चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i j k, यहीं से वैल्यू लिख लें। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। तो ओपन करते हैं इसे, तो लिखूंगा i, और कैसे ओपन करते हैं, तो आपको रो और कॉलम को ढकना है, i के रो और कॉलम को। तो आपके पास -2 प्लस 5 माइनस j इंटू 4 माइनस 3 प्लस के। फिर मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर देता हूँ, स्पेस हो जाए बोर्ड पर। प्लस के इंटू -10 प्लस 3। तो ये आपका हो गया 3i, 4 माइनस 3 1, तो माइनस j और -7 के। ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं इसका, इसकी भी जरूरत होगी हमें। √3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 150 59। तो ये √59 आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि पहले जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा कर लें, फिर सिर्फ फॉर्मूले में डालना है वैल्यूज़ को। तो 2i माइनस i आपका हो जाएगा 1i, 1j माइनस 1j तो 0j, तो मैं लिख देता हूँ प्लस 0j। और -k माइनस 0,
तो माइनस के, ये आपका A2 माइनस A1 है। ठीक है, तो निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहीं लिख देता हूँ मैं, D इक्वल्स टू 3i माइनस जे माइनस 7k डॉट i माइनस के अपॉन अंडर रूट 59। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सिंपली कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 1, यहाँ जे तो है नहीं तो ये तो हो गया 0, और माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 59 मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 10 अपॉन अंडर रूट 59। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। ठीक है, जल्दी से इसे आप कॉपी कर लो। उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा, अभी तक इन चीज़ों को कॉपी कर लिया होगा। और अब हमें सीखना है हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमने पढ़ा अभी कि 3 तरह के लाइन हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, स्क्यू। तो इंटरसेक्टिंग में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है। हमने स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ा, फॉर्मूला हमने बनाया, एक क्वेश्चन भी करा, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जब हमारे लाइंस पैरेलल हो तब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। तो हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ किया है, L1 और L2, लाइन 1 लाइन 2, और इसके जो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन जो है वो है A1 प्लस लेमडा B1 A2 प्लस म्यू B1। बोलोगे म्यू B1 क्यों सर, लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो जो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन वेक्टर भी होगा, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर भी तो पैरेलल ही होता है ना। तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर सेकेंड लाइन का भी डायरेक्शन वेक्टर होगा। ठीक है, तो हो सकता है कोफिशिएंट में कुछ अलग हो, कोफिशिएंट में कुछ अंतर हो, इसलिए हमने लिखा है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन A1 प्लस लेमडा B1 और इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन A2 प्लस म्यू B2। ये म्यू अलग कांस्टेंट है, तो म्यू B1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सिंपल सा काम करना है। स्क्यू लाइंस में क्या करते थे, B2 क्रॉस B1 डॉट ये करते थे, और यहां पर क्या करना है, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। सिंपल सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन जमा करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले सारे हथियार जमा कर लेने कि इसे सिंप्लीफाई कर सके वैल्यू डाल के। हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 इक्वेशन लेता हूँ, या फिर एक क्वेश्चन ही लेता हूँ, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये आपको खुद ही जस्टिफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि दिए हुए लाइन पैरेलल है या नहीं। ये क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कैसे करोगे, आप B1 B2 को देखते ही समझ जाओगे कि वो पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि B1 B2 जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका रेशियो, उसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आपको इक्वल दिखेगा। मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखिए इसे। आपका पहला इक्वेशन है R1, ये है I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, और R2 इक्वल्स टू 3i प्लस 3j प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस, अच्छा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2i 3j 6k 2i 3j 6k ये सेम ही तो है। कभी कभी आपको इन सब में नेगेटिव दिख जाएगा, तो वहाँ घबराने कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ रेशियो इक्वल होना चाहिए पैरेलल के लिए। तो ये आपका क्या है, ये लाइंस पैरेलल है, यहाँ देख के ही पता चल गया। कभी ऐसा मिलेगा 2 4 3 6 और 4 8, ऐसा मिल सकता है 2 4 3 6 6 12, वो भी पैरेलल ही होंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है A2 माइनस A1 निकाल लें। ये आपका है A1, ये है A2। तो चलिए पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। 3 माइनस 1 तो 2i, 3j माइनस 2j
तो 1j। अब -5 अब +4 तो -1k, ये आपका हो गया a2 - a1। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, नहीं b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम b का मैग्नीट्यूड। तो b आपका है 2 3 4 2 3 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया आपका √49, इसे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं हेंस d इक्वल्स टू b। तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो पहले मैं यहां लिख देता हूं i j k। b आपका है 2 3 6, तो 2 3 6, और a2 - 1 है 2 1 - 1 अपॉन कितना है मैग्नीट्यूड 7। यही तो निकलना है, यही जो आने वाला, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट अब शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू लिखेंगे i, अच्छा मैग्नीट्यूड लगा देना, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालना, i ये -3 - 6 -j, तो j के लिए क्या होगा -2 -12, तो प्लस k 2 - 6 7। तो ये आपका हो जाएगा -9i + 16j -4k अपॉन 7। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ऊपर वाले का, √ ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 81 प्लस, तो कितना हो गया ये 256 + 6, तो 262 272 273 273, तो 353 √353 अपॉन, कुछ गड़बड़ है, फिर से करते हैं। ये आपका i -3 - 6, तो ये हो गया -9i, -j है -2 और -12, ये गड़बड़ हो गया -12, ये आपका होगा 14 196। ठीक है, तो ये आपका हो गया 202 212 293 293 अपॉन 7 यूनिट, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ यूनिट में होता है, मीटर सेंटीमीटर में, तो ये आपका लेंथ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।